हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं डेली डूड्स। तो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही खास टॉपिक लेके आया हूँ, गोभी कैसे उगाते हैं। जनरली कई लोगों के सवाल आ रहे थे कि लगातार हम गोभी के कई सालों से हम लगा रहे हैं गोभी, पर उससे फूल नहीं आ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। ये चीज़ें मैंने आके डिस्कस की प्रवीण जी से। मैंने बोला कि लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, ठंड स्टार्ट हो चुका है और गोभी के फूल नहीं आ रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इनका फार्म है और गोभी लाइन से लगे हुए और लगभग सब में फूल आ रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि बहुत ही आसान तरीका है ये। तो चलिए हम उस पर एक वीडियो आपसे शेयर कर लेते हैं। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। प्रवीण जी बताने वाले हैं कि आपके जो फूल अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना है। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं प्रवीण मिश्रा जी से और जानते हैं इन गोभी के फूलों का राज। सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा पुनः उपस्थित हो गया हूं डेली ड्यूड्स यूट्यूब चैनल पर। और आज बात चलेगी गोभी उगाने की तरकीब अर्बन गार्डनिंग में। जब भी शहर में हम चुनौती को लेते हैं तो वो चुनौती एक न एक दिन जाकर एक सफलता में बदल जाती है। और इस चुनौती से सफलता तक की जो जर्नी है उसकी अपनी एक नई कहानी होती है। हर सफलता के पीछे एक कहानी छुपी होती है और इस कहानी को आप तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि इस पूरे शिद्दत से जो किया गया प्रयास है वो आप सभी के समक्ष रखा जाए। अर्बन गार्डनिंग में गोभी उगाना सभी लोग चाहते हैं, लेकिन गोभी उगाने के साथ ही चैलेंज शुरू हो जाता है कि गोभी में फूल नहीं बनता है, या गोभी में बंद गोभी में आप देखेंगे बीच में जो थल्ला है वो डेवलप नहीं हो पाता है। तो क्या कुछ ऐसा कारण है जो ये नहीं हो पाता है, इसी के बारे में आज बातचीत चलेगी। गोभी के लिए बनाए जाने वाली सॉइल मिक्स के बारे में बात करते हैं। जो मिट्टी मिक्स आप बनाएंगे वो इस तरीके से होगा कि 10 किलो नॉर्मल सॉइल, 2.5 किलो कंपोस्ट लेना है, खाद लेना है। और आपके शहर में जो कुछ भी खाद उपलब्ध है वो सारा आप ले सकते हैं। उनका रेशियो मिलाकर 2.5 किलो तक होना चाहिए, जिसमें आप वर्मी कंपोस्ट लेंगे, किचन वेस्ट कंपोस्ट लेंगे और यदि गाय के गोबर का खाद फुली डिकम्पोज मिलता है तो वो भी लेंगे। इसके अलावा आपके शहर में और भी कुछ खाद मिल रहा है तो वो भी आप मिला सकते हैं। कुल मिलाकर 2.5 किलो तक रखना है। साथ में मिलाएंगे 2.5 किलो तक नदी का रेत, बालू, आपके शहर में जो भी सैंड है वो मिला सकते हैं। इसके अलावा मिलाते हैं इसमें 1 किलो तक नीम की खली और मिलाते हैं इसमें 1 किलो तक पत्तों का खाद। 1 किलो ये मिलाने के बाद सभी पूरे सिस्टम को अच्छे से मिलाएंगे। और अब मिलाएंगे 1 ग्राम पर किलो सॉइल मिक्स हल्दी, 1 ग्राम पर किलो सॉइल मिक्स खाने वाला चूना और 1/2 ग्राम पर किलो सॉइल मिक्स काली मिर्च का पाउडर। सभी को मिलाने के बाद बिल्कुल सिस्टमेटिक ये बहुत अच्छा सा हमारा सॉइल मिक्स तैयार हो जाएगा। और इस सॉइल मिक्स को भरते हैं हम अपने इस तरह के ग्रो बैग में या पॉट में, कंटेनर में, या जहाँ कहीं भी आप लगाना चाहें पौधे, वहाँ पर इस तरह से तैयार कर लेते हैं। ठीक है। अगले चरण में बात होती है कि पौधों को चलने के लिए और क्या सिस्टम ज़रूरी है। मौसम अनुकूल व्यवहार को समझने के लिए ज़रूरी है कि यदि हमारे मिट्टी में पहले से नमी नहीं है, जैसे इसकी बात करें तो इसमें नमी की अभी कमी है, लेकिन इस वाली मिट्टी की हम बात करें तो इसमें नमी है। तो इस तरह के से हम मिट्टी को भरेंगे और पूरा सॉइल मिक्स ऐसे अच्छे से भरने के बाद हम इसमें पौधा लगाएंगे। पौधा लगाने की तरकीब एक और है जिसमें हम ये शामिल करते हैं कि ये पौधा चलेगा कैसे। तो आपको बिल्कुल सेंटर पोजीशन में लेना है। 1:1 के रेशियो में कोकोपीट और कंपोस्ट। कोकोपीट और कंपोस्ट यदि ना रहे तो आप 1:1 के रेशियो में कोकोपीट और लीफ कंपोस्ट भी शामिल कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ठीक है। मिक्स करने के बाद आप बिल्कुल सेंटर पोजीशन में यहाँ पर लगभग 1.5-2 इंची तक जगह हटाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 इंच का भी जगह हटा सकते हैं और ये भर दीजिए ऐसे करके। पहले से पूरा सिस्टम बना हुआ है और ये भर देंगे। सेंटर पोजीशन में यदि आपका कार्बन कंटेंट ज़्यादा हो गया, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो गया तो यहाँ पौधा अच्छा चलता है। और फिर बात करते हैं कि यदि गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, तो चूँकि हम सर्दी का फसल का चयन करते हैं तो हल्की नमी होनी चाहिए, जो कि हम पहले से 1 दिन पहले मिट्टी भरने के बाद इसमें मॉइस्चर बना देंगे और अगले दिन हम पौधा लगाएंगे शाम के समय में। हमारे पास ये लाल गोभी का पौधा है। इस लाल गोभी के पौधे को हम चयन करते हैं और सेंटर पोजीशन में लगाते हैं। बहुत आसान तरीके से हम लगा लेंगे, ज़्यादा कोई इसमें परेशानी भी नहीं है। इस तरह से सेंटर पोजीशन में लगाने के बाद दबा देंगे इसे अच्छे से, जिससे कि इससे एयर पॉकेट्स टाइट हो जाए और पौधा यहाँ से चलना शुरू कर दे।
पौधों को चलने के साथ ही जब आप ये 15 दिन के आसपास पहुंचेंगे तो इस 15 दिन के पौधे में हल्की सी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। और अब इसमें मिलाएंगे जो सॉइल मिक्स हमने बना रखा है पहले से, इस वाले सॉइल मिक्स का 5% ऐड करेंगे। कैसे ऐड करते हैं, पौधा जैसे विकास हो गया, हमने साइड साइड से ऐसे मिट्टी को डाला, हल्की सी गुड़ाई करी मिट्टी की और पौधा को इस तरह से हमने चलाने के लिए इसे थापा दे दिया। इस तरीके से यदि हम गोभी के फसल को नहीं करेंगे, यदि गोभी के फसल को हम छोड़ देंगे तो ये गोभी मैच्योर नहीं होगा, ये सिस्टम में नहीं आएगा। तो ज़रूरी है इसको समझना कि थापा विधि क्या कहते हैं। अगले चरण में इसके बारे में विशेष रूप से बता रहे हैं। पौधों को भी आपका सानिध्य पसंद है और इसी बारे में जब बराबर चर्चा चलते आती है कि पौधों को कैसे अपना सानिध्य दिया जाए, कैसे टच दिया जाए, तो इसी कड़ी में ये बता रहे हैं कि ये पौधों के साथ अपना एक खेल है, पौधों के साथ अपना एक मेल है और इसी खेल और मेल को हम खेल खेल में शामिल कर देते हैं पौधों के तरकीब को कि इसमें सुधार की प्रक्रिया और क्या होगी। इस तरह से पौधों को चलने के लिए हम यदि थापा ना दें, बिल्कुल टाइट ना करें तो गोभी का बनना मुश्किल है। और ये ज़रूरी है कि आप गोभी के पौधों में यदि गोभी लेना है तो साइड साइड से आपको मिट्टी चढ़ाना ज़रूरी है। ये मिट्टी कितना चढ़ाएंगे, ये मिट्टी चढ़ाने की बात जब चलती है तो आप देखेंगे कि आपके ग्रो बैग में या कंटेनर में या कहीं भी आप फील्ड में भी लगा रखा है और आपने इसे अच्छे से मिट्टी नहीं चढ़ाया है गुड़ाई करके, तो आपका गोभी डेवलप नहीं होगा। और पत्ते यदि बिखरे हुए हों, सारे पत्ते इधर उधर फैल रहे हों, तो ये बीच में ये डेवलप नहीं होगा। इसी को समझने के लिए आज का ये वीडियो है। और यदि आप छोटे से भी पॉट में लगा रहे हैं तो भी यहाँ ज़रूरी है कि आप इनको अलग अलग समय में कम से कम 15-15 दिन के अंतराल पर मिट्टी चढ़ाते रहें और मिट्टी चढ़ाने के साथ ही इनको इस तरह से टाइट करें। ज़्यादा मिट्टी यदि साइड में आपने दे दिया, यदि ये भर भी गया है तो ये डेवलप होना शुरू हो जाएगा और इसके बाद की कड़ी में हम न्यूट्रिएंट की सप्लाई बायो एंजाइम के थ्रू करेंगे, वाटरिंग के थ्रू करेंगे, जिससे कि एडजस्ट होकर चलना शुरू हो जाएगा। शुरुआती दौर में जब चूँकि ये पत्तों वाला सब्जी है हमारा, तो NPK का रोल है। तो जो ऑर्गेनिक मैटर है हमारा, खाद है, पत्तों का खाद है, नीम खली है और वर्मी कंपोस्ट है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से ये सब करेंगे तो इनको जो भी पोषक तत्व चाहिए वो शुरुआती दौर में मिल जाएगा। और जब पौधा 21-22 दिन से आगे चलना शुरू करे तो आप अपने घर से निकलने वाले कचरे में से जो किचन वेस्ट का लिचिट है उसका भी आप लिक्विड फॉर्म में इन पौधों के साथ शामिल कर सकते हैं और अच्छा चलेगा। पौधों को उगाना आपका फैशन है या पौधों को उगाना आपका पैशन है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप सिर्फ और सिर्फ खुश होते हैं पौधे उगाकर और केमिकल डालते हैं पौधों को चलने के लिए, तो आप मान के चलिए कि आप फैशन के इस दौर में चलते हैं और फैशन के इस दौर में गारंटी की कोई ज़रूरी नहीं है कि वो गारंटी मिले। तो गारंटी इस बात की होगी कि आप अपने अनुभव से, 100 अनुभव से जब आप प्राकृतिक तरीके से हर एक चीज़ को करेंगे और ज्ञान को कनेक्ट करेंगे अपने तरकीब के साथ, तो आप ज़रूर सफल होंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः उपस्थित होऊंगा नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नमस्कार। तो गाइस, अगर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए फ़ोन नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा और वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने दिया हुआ है प्रवीण जी का नंबर, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया, यहाँ तक देख लिया है तो लाइक करना बनता है, लाइक कर लीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।